एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल के बाल काले और घने थे जो हर समय हवा में लहराते रहते थे। वह खेलने कूदने का बहुत शौकीन था और हर समय कुछ न कुछ नई साहसिक कारनामे करने के लिए तैयार रहता था। उसके दोस्त अक्सर कहते, राहुल, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराता और कहता, जिंदगी तो साहसिक कारनामों का नाम है। एक दिन राहुल ने गांव के पास एक रहस्यमय जंगल के बारे में सुना। कहा जाता था कि उस जंगल में एक खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आया। राहुल के दिल में जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपना थैला बांधा और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही राहुल को पक्षियों की चहचहाट और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दी। वह आगे बढ़ता गया और एक बड़े से नदी के पास पहुंच गया। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक लंबी लकड़ी ढूंढी और नदी को पार करने की कोशिश की। थोड़ी सी मुश्किल के बाद वह दूसरी तरफ पहुंच गया। नदी पार करने के बाद राहुल को एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसने अपना चिराग जलाया और अंदर चला गया। गुफा के अंत में उसे एक चमकती हुई संदूक दिखाई दी। संदूक को खोलते ही उसने देखा कि उसमें कीमती पत्थर और सोने के सिक्के भरे हुए थे। लेकिन अचानक गुफा के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन प्रकट हुआ। ड्रैगन ने गरजकर कहा, यह खजाना मेरा है, कोई भी इसे ले नहीं सकता। राहुल ने घबराने की बजाय अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। उसने ड्रैगन से कहा, अगर तुम मुझे एक पहेली सुलझाने दो तो मैं ये खजाना छोड़ दूंगा। ड्रैगन ने सोचा और मान गया। राहुल ने एक मुश्किल पहेली पेश की और ड्रैगन उसे सुलझा नहीं पाया। आखिरकार ड्रैगन ने हार मान ली और राहुल को खजाना ले जाने की इजाज़त दे दी। राहुल खजाने के साथ गांव वापस आया। उसने खजाने को गांव वालों में बांट दिया ताकि सबकी जिंदगी बेहतर हो सके। गांव वाले उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद राहुल की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई, लेकिन वह फिर भी अपने साहसिक कारनामे जारी रखे हुए था, क्योंकि उसके लिए जिंदगी का मतलब ही नई नई मुश्किलों को पार करना था।